नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह कब तकलीफ दे सकता है और छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी या छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को गोचर में कैसे अप्लाई करके बीमारी और परेशानी का समय जान सकते हैं। यहाँ पर एक कुंडली उदाहरण स्वरूप ली गई है, इसी कुंडली पे मैं आपको समझाऊंगा। यह जन्म कुंडली का छठा भाव है, यह आठवां है और यह 12वां भाव है। और सामान्य नियम के अनुसार अगर किसी भी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें में ज्यादा ग्रह होते हैं तो जीवन में स्ट्रगल अधिक रहता है। जितने कम से कम ग्रह छठे, आठवें, 12वें में रहे उतना ही अच्छा है। अब यहाँ पे मैं गोचर के द्वारा और कुंडली में दशाओं के द्वारा ऐसा कौन सा समय है जब आपकी तबीयत खराब हो सकती है और उपाय क्या कर सकते हैं। मतलब अगर कभी भी आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप इस चीज को देखिएगा। किसी की भी तबीयत खराब हो रही है तो इस चीज को देख के आप उपाय कर सकेंगे। देखिए क्या है कि अगर किसी कुंडली में छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, आठवें में कोई ग्रह बैठा हो और 12वें में कोई ग्रह बैठा है कुंडली में, तो आपको यह देखना है कि छठे, आठवें और 12वें में कोई ग्रह होगा तो कोई ना कोई वहां पर राशि भी लिखी होगी, यानी किसी न किसी राशि में ग्रह होगा। जैसे यहाँ पर मैं शुक्र के लिए ले रहा हूँ, अष्टम भाव में यहाँ पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं और ये शुक्र महाराज किस राशि में है, 11 नंबर की गिनती पर है, यानी कुंभ राशि में है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, गोचर का मैं पहला ट्रिक बता रहा हूँ। छठे, आठवें, 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है और वह ग्रह जिस राशि में है उस राशि को जान लेना है। फिर इसके बाद आपको देखना है दो ग्रहों का गोचर, राहु का और शनि का। ये राहु और शनि ये दोनों बड़े क्रूर ग्रह हैं और दोनों लगभग एक समान ही फल देते हैं। अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है और जब गोचर में उसके ऊपर से शनि या राहु जाएंगे तब उस समय शारीरिक रूप से परेशानियां आएंगे। इस कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में है और कुंभ राशि में भी है, 11 नंबर की गिनती पर है। और आज जब यह वीडियो 2024 में बनाया जा रहा है जून में, तो शनि महाराज किस राशि पर गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि पर ही। यानी इनकी कुंडली में शुक्र जहां पर बैठा हुआ है कुंभ राशि में, आज की तारीख में शनि का गोचर इसी ऊपर से जा रहा है, कुंभ राशि से ही जा रहा है। यानी आठवें भाव में बैठा हुआ शुक्र जो कुंडली का शुक्र है उसके ऊपर से आज की तारीख में इसी भाव से, इसी राशि से शनि होकर के गुजर रहा है। जब शनि कुंभ राशि से होकर गुजरेगा तो आपकी कुंडली में जो ग्रह कुंभ राशि में होगा उसके ऊपर से भी गुजरता हुआ माना जाएगा, आपकी चाहे जो कुंडली हो। आज शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है तो आपकी कुंडली में कुंभ राशि में जो भी ग्रह चाहे जहां बैठा होगा तो आप यह मान के चले शनि का गोचर उस ग्रह के ऊपर से हो रहा है। तो आज गुरु किस राशि में गोचर कर रहा है, जून 2024 में वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। आज की तारीख में गुरु वृषभ राशि में है। तो आप अपनी कुंडली देखिए, वृषभ राशि कहाँ है, 2 नंबर की गिनती कहाँ है, उसमें क्या कोई ग्रह लिखा है। अगर लिखा है तो आप यह मानिए कि गुरु का गोचर उसके ऊपर से हो रहा है। जैसे यहाँ इस कुंडली में 2 नंबर यहाँ पर लिखा है, 2 नंबर में कौन से ग्रह बैठे हैं, शनि और राहु। और आज की तारीख में बृहस्पति वृषभ राशि से होके जा रहा है, तो बृहस्पति का गोचर शनि और राहु के ऊपर से हो रहा है। कुंडली के शनि राहु के ऊपर से बृहस्पति का गोचर जा रहा है। इसी प्रकार से जब छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, आठवें में कोई ग्रह बैठा हो, 12वें में कोई ग्रह बैठा हो, तो उस भाव में जो भी राशि है, जब उस राशि पर गोचर में शनि या राहु आएंगे तब आपको शारीरिक पीड़ा का अनुभव होगा। अब यह गोचर काफी लंबा समय तक चलता है, तब कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली में दशाओं को देखना पड़ेगा।
पहले नंबर पे कौन सी दशा आती है? महादशा। महादशा से जब हम अंदर जाते हैं तो क्या आती है? अंतरदशा। उसके भीतर जाते हैं तो क्या आती है? प्रत्यंतर दशा। तो आपको यह देखना होगा कि जिस समय छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह के ऊपर से शनि या राहु का गोचर हो रहा है, उस समय जब प्रत्यंतर दशा में उसी छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हुए किसी ग्रह की प्रत्यंतर दशा आएगी, तब आपको यह समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये जिस बालक की कुंडली है, मौके पे उसकी तबीयत में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो यहाँ पे क्या है, इस बालक की जो है शुक्र की दशा भी चल रही है। शुक्र की दशा है और शुक्र अष्टम में बैठा है, शुक्र के ऊपर से शनि का गोचर भी चल रहा है। तो शनि का गोचर इस शुक्र को पीड़ित कर रहा है, शुक्र स्वयं भी अष्टम में बैठ के अशुभ फल दे रहा है। तो इनके लिए शुक्र और शनि के उपाय करा देने से इनको राहत मिल जाएगी। तो एक तो ये गोचर वाला सिद्धांत आपने देखा। दूसरा नियम समझिए, जो आप नवमांश कुंडली से समझ सकते हैं। ये इधर ये लग्न कुंडली है, ये इधर नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली से भी गोचर में कैसे देख सकते हैं? आपको यह देखना है कि आपके छठे भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है, आठवें का स्वामी कौन सा है और 12वें का स्वामी कौन सा ग्रह है। इन तीनों को नोट कर लेना है। तो यहाँ छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु है। आठवें का स्वामी कौन सा ग्रह है? शनि है। और 12वें का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध है। छठे, आठवें, 12वें के स्वामी ग्रहों को नोट कर लीजिए। 3 ग्रह आएंगे, उन 3 ग्रहों में से उस ग्रह को हटा दीजिएगा जो लगन का मित्र होगा। तो यहाँ पे गुरु, शनि, बुध मिला है, तो गुरु लगन का मित्र है, तो हम गुरु को हटा देते हैं। यानी पहले तो 6, 8, 12 के स्वामियों को ले लीजिए, फिर उसमें से जो लगन का मित्र होगा उसे हटा देना है, डिसकंटिन्यू करना है। फिर आगे क्या करना है? जो शेष 2 ग्रह बचेंगे वो आपके लिए अवरोध, बाधा और परेशानी देने वाले ग्रह हो गए। अब आपको यह देखना होगा कि ये जो 2 ग्रह निकल के आए हैं वे नवमांश कुंडली में कहाँ बैठे हैं। लगन कुंडली में नहीं, फिर नवमांश कुंडली में देखना है। इस उदाहरण कुंडली में हमें 2 ग्रह कौन से मिले हैं? शनि और बुध। शनि कहाँ बैठा हुआ है? लगन में बैठा है। और बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? तृतीय भाव में, नवमांश कुंडली में। अब ध्यान से समझिए, जो आपके छठे, आठवें, 12वें के ग्रह आए हैं वे नवमांश में जहां बैठे हैं उस स्थान को नोट कर लीजिए या उस राशि को जान लीजिए। अब जब गोचर में, दशा महादशा नहीं देखना, गोचर देखना है। अब जब गोचर में शनि उस ग्रह से त्रिकोण में गोचर करेगा तब समस्याएं होंगी। कुंडली में हमने 8वें भाव के स्वामी शनि को लिया, नवमांश में देखा, नवमांश में शनि कन्या राशि में बैठा है। इस कन्या राशि से जब त्रिकोण में गोचर करेगा शनि तब परेशानी दे सकता है। तो यहाँ से एक तो यही त्रिकोण होगा, लग्न हमेशा त्रिकोण स्थान में आता है, और दूसरा त्रिकोण यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा। यानी जब शनि महाराज कन्या राशि पर, मकर राशि पर या वृषभ राशि पे गोचर करेंगे तब इनको तकलीफ दे देंगे। दूसरा, बुध कहाँ बैठा हुआ है? तृतीय भाव में, वृश्चिक राशि में, क्योंकि बुध भी यहाँ 12वें भाव का स्वामी आया था, तो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। इस वृश्चिक राशि से त्रिकोण स्थान कौन कौन से बनते हैं, वहां कौन सी राशि है, इसे जान लेना है। तो बुध यहाँ वृश्चिक राशि में है, एक तो त्रिकोण यही हो जाएगा, क्योंकि जहां बैठा होगा उसे हम लग्न मान लेंगे, तो ये त्रिकोण हो गया। दूसरा त्रिकोण यहाँ से पंचम स्थान हमें लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 7, 8, 9 यहाँ पर। यानी जब शनि का गोचर त्रिकोण स्थानों में, यानी मीन राशि पे, कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर होगा, तब इनको शारीरिक तकलीफ आ सकती है। अब यहाँ तकलीफ देने की स्थिति में भी अंतर रहेगा कि जब शनि उस ग्रह से त्रिकोण में जा रहा है तो वहां पे वह मित्र राशि है, स्वराशि है, उच्च राशि है, नीच राशि है, या किस भाव में पड़ रहा है, ये भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी। उस हिसाब से यहाँ पे फलादेश बनता हुआ नजर आएगा। अब इसी प्रकार से एक दूसरा सूत्र भी समझ लेते हैं। जैसे शनि
तो हो गया। ऐसे गुरु क्या होता है, गुरु को हम कौन सा कारक मानते हैं, जीव कारक मानते हैं, गुरु जीव कारक है। तो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं ना कहीं किसी ना किसी राशि में बैठा होगा और गुरु गोचर में चलता रहेगा। गुरु जिस ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा कुंडली में उससे जुड़े हुए अशुभ प्रभाव को खत्म कर देगा, और अगर वह ग्रह अशुभ प्रभाव देने वाला नहीं है, शुभ प्रभाव देने वाला है, तो उसकी वृद्धि कर देगा। जैसे आज की तारीख में गुरु वृषभ राशि में चल रहा है, तो वृषभ राशि का गुरु इनकी कुंडली के शनि और राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो शनि और राहु को सही बनाता हुआ चलेगा कुंडली में, उस दौरान इनसे अच्छा फल लेने का ये प्रयास करेगा। यानी कुल मिलाकर के आपको यह समझना है कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जहां जहां बैठा है, अगर उसके ऊपर से शुभ ग्रह का गोचर जाए तो अच्छा, और क्रूर ग्रह विशेष रूप से शनि और राहु का गोचर जाए तो बुरे फलों की प्राप्ति होती है। अब शनि को ही इस गोचर में ज्यादा महत्व क्यों दिया गया, अरिष्टता वाले गोचर में? क्योंकि शनि अष्टम भाव का कारक होता है, और अष्टम भाव दुख, परेशानियों और पीड़ाओं का होता है, शारीरिक कष्टों का होता है। इसीलिए गोचर में शनि को लिया गया है कि शनि नवमांश कुंडली में जब छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी से त्रिकोण में रहेगा तो परेशानी देगा। शनि इसलिए क्योंकि शनि अष्टम का कारक है। राहु भी ले सकते हैं क्योंकि राहु भी शनि जैसा ही फल देता है, लेकिन शनि जैसा देता है शनि एकदम नहीं हो सकता है ये। तो जब छठे, आठवें, 12वें का स्वामी नवमांश में जहां बैठा है, जब उससे त्रिकोण में राहु जाएगा तो माइल्ड, हल्का कष्ट देने का ये भी प्रयास करेगा। तो उपाय किस ग्रह का करना है? छठे भाव में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर से अगर शनि का गोचर हो रहा है, आठवें भाव में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर से, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर से शनि राहु का गोचर हो रहा है, तो पहला उपाय शनि और राहु का ही करना है। दूसरा उपाय, उस भाव में अगर जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी दशा वगैरह चल रही है तो उसका भी उपाय कर देना है। तो इस प्रकार से गोचर में आप समझ सकते हैं। एक तो गोचर में लोग यह देखते हैं कि जैसे व्यक्ति की जो भी राशि है, जैसे इनकी धनु राशि है, तो धनु राशि से ग्रह कहाँ जा रहा है, एक यह पारंपरिक तरीका है देखने का। दूसरा, गोचर को देखने का तरीका यह है कि आपकी जो कुंडली है वैसे की वैसे रहने दीजिए, और आज की तारीख में जो ग्रह जहां गोचर कर रहा है उसको कुंडली पे बैठा दीजिए और देख लीजिए कि कोई ग्रह आज की तारीख में गोचर आपके कुंडली के किस भाव से कर रहा है, किस राशि से कर रहा है और किस ग्रह के ऊपर से कर रहा। जैसे जब बृहस्पति धनु राशि में रहा होगा पीछे के समय में, तब उस समय क्या रहा होगा कि धनु राशि इस कुंडली में कहाँ पड़ती है, छठे भाव में। तो गुरु का गोचर इनके छठे भाव से मंगल और चंद्रमा के ऊपर से हुआ होगा। उस समय अगर मंगल और चंद्रमा की दशा चल रही होगी तो शुभ ग्रह है गुरु, तो दशाओं से जुड़ा हुआ अच्छा फल इनको प्राप्त हुआ होगा। समय आपका अच्छा चल रहा हो, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि दशा अच्छी चल रही है, लेकिन उस दशा के दौरान इसी कुंडली से समझ लीजिए, जैसे गुरु उच्च का है, मान लीजिए इनके गुरु की दशा चल रही है, गुरु अच्छे प्रॉमिसिंग में नजर आ रहा है, लेकिन उसी दौरान जब गुरु की दशा चल रही है उसी दौरान शनि का गोचर गुरु के ऊपर से हो रहा होगा, राहु का गोचर हो रहा होगा, तो गुरु की दशा के बहुत अच्छे फल अनुभूति में नहीं आएंगे, बहुत समझ में नहीं आएंगे। उम्मीद है विषय वस्तु आपको ये समझ में आ गया होगा।